मोदी सरकार का बजट आ गया है और इस बजट में युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, सभी का ध्यान रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि युवाओं को खासतौर पर उनके रोजगार के लिए सबसे ज्यादा गंभीर दिखी है सरकार। बजट में युवाओं के रोजगार के लिए काफी ज्यादा स्कोप है। हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कई लोग हैं, यूथ हैं हमारे साथ। इनसे हम जानेंगे कि उन्हें इस बजट से क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में जो बजट है उसकी लिमिट बढ़ाई है। इससे युवाओं को सीधे तौर पर फायदा होगा, बेरोजगारी दूर होगी। इसीलिए हम यहाँ पर लोगों से बात करना चाहते हैं। भैया पहले आप बताइए, जो यूथ का विशेष ध्यान रखा है, हर वर्ग का तो ध्यान रखा ही गया है, कई चीजें सस्ती की हैं, कई महंगी की है, लेकिन यूथ को लेकर इस बजट से अब आपको कैसी उम्मीदें हैं? कितने नंबर आप देते हैं इस बजट को? देखिए, ये बजट में अगर नंबर देने की बात आए तो 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे मोदी सरकार को। कारण ये कि यूथ जो जुड़ा हुआ है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। स्पोर्ट्स का अगर आप बजट देखेंगे तो लगभग 3,500 करोड़ के आसपास सरकार ने खेल के लिए दिया गया है, जिसमें से सिर्फ 900 करोड़ तो सिर्फ अपना खेल योजना इंडिया, जो खेल इंडिया योजना है उसके लिए दिया गया है। इससे ये होगा कि यूथ अपना वहाँ पे कंसंट्रेशन देगा और भारत का नाम रोशन करेगा, और भारत का नाम रोशन करेगा तो अपने युवा उसकी ओर आगे आएगा और भविष्य निर्धारित करेगा। आप बताइए, यूथ के लिए और ओवरऑल बजट की बात करें तो किस तरह आप इस बजट को देख रहे हैं? ये जो बजट आया है इस बार, पिछले समय या 2-3 दिन से कुछ समय से चल रहा था, तो युवा बहुत ज़्यादा मुद्रा योजना को लेकर, रोजगार की योजनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि मुद्रा योजना के तहत कुछ इंक्रीमेंट हो, बढ़ाया जाए सरकार द्वारा। तो सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की कर दिया गया है। और इसके अलावा जो अपना विपक्ष है, जो दुहाइया देता था कि अपन रोजगार नहीं मिल रहा, तो रोजगार के कदम उन्होंने स्वयं खड़े कर दिए लोगों के लिए, जो मुद्रा योजना के तहत कर दिए गए हैं। आपने भी बजट पूरा सुना, देखा, क्या लगता है कितना कारगर हुआ ये देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए? ये देश के विकास के लिए बहुत कारगर है। और जो डिफेंस का बजट आया है उसमें जो हमारा देश चौथे नंबर पर आता है विश्व में, मतलब इन्वेस्टमेंट जीडीपी का जो कर रहा है, जो अमेरिका है फर्स्ट नंबर पे, दूसरा चीन है, तीसरा रूस है, चौथे नंबर पर भारत आ रहा है। ये आज हमारे देश डिफेंस बहुत इसके लिए बहुत अच्छा है। आगे हमारे जो भारत इससे समृद्ध होगा और इससे मतलब रक्षा में हम बहुत आगे जाएंगे। जो अखंड भारत का सपना रखते हैं उसके लिए हम कदम रखने चालू कर दिए मोदी सरकार ने। आप क्या कहेंगे, बताइए। जी, मैं यही कहूँगा कि हमारे सब भाई थोड़ा सा आप बताइए। आज जो बजट आया है उसके माध्यम से पहले हम युवा लोग बजट जैसे कि इंटर्नशिप करने के लिए हमको कोई भत्ता नहीं दिया जाता था, लेकिन आज बजट के माध्यम से मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि हमको 5,000 भत्ता दिया जाएगा, जिससे कि हमको ज़रूरतमंदों को पूरा कर सकेंगे और हम पर आर्थिक भार कम पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहते हैं? यूथ का विशेष ध्यान रखा है, आप भी यूथ हैं, रोजगार के अवसर खोले हैं, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की है प्रति वर्ष। आज जो सरकार द्वारा बजट पेश किया गया उसमें कई योजनाओं का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है। सरकार ने बस योजनाओं का ऐलान ही नहीं किया है, बल्कि अपनी जो पहली योजनाएं थी उनको ना कि बंद किया है, उनमें बजट की बढ़ोतरी की है। जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, पीएम आवास हो गया। आयुष्मान भारत का बजट बढ़ाकर 3 गुना कर दिया है, जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए उपचार 5 लाख तक उपचार मुफ्त रहता है। इस बजट बढ़ने से अधिक मध्यम वर्गीय लोगों को इससे लाभ होगा। जैसे कैंसर, उसका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली, महंगा होता है, गरीबों के लिए वो मायने रखता नहीं है। तो कैंसर की दवाई का कस्टम ड्यूटी सरकार ने हटा दी है, वो पूरी मुफ्त रहेगी। तो इससे गरीबों के लिए उपचार बहुत मतलब मायने रखता है। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे बजट को लेकर? भारत सरकार ने जो बजट प्रस्तावित किया है उसमें बहुत से युवा अपना हायर एजुकेशन के लिए अपना सपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उससे उनको बहुत से लाभ मिलेंगे। और भारत सरकार ने इसमें अपना जो कौशल योजना के तहत 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को
कौशल प्रदान योजना प्रस्तावित किया जाएगा। चलिए, तो देखिए तमाम लोग हैं, भोपाल के ये लोग हैं, सभी यूथ हैं। हमने इनका मूड जाना, इनसे जाना कि किस तरह ये यूथ के लिए जो बजट है वो कारगर और अच्छा साबित होगा। सबने अपने अपने तर्क दिए। किसी ने बताया कि मुद्रा योजना जो उसका बजट बढ़ा दिया, स्पोर्ट्स कोटे का जो बजट है उसका जो लिमिट बढ़ाई है। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भी मजबूत होगा और तमाम ये जो लोग हैं ये बजट को 100 में से 100 नंबर देते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार का बजट आ गया है और इस बजट में युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, सभी का ध्यान रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि युवाओं को खासतौर पर उनके रोजगार के लिए सबसे ज्यादा गंभीर दिखी है सरकार। बजट में युवाओं के रोजगार के लिए काफी ज्यादा स्कोप है। हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कई लोग हैं, यूथ हैं हमारे साथ। इनसे हम जानेंगे कि उन्हें इस बजट से क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में जो बजट है उसकी लिमिट बढ़ाई है। इससे युवाओं को सीधे तौर पर फायदा होगा, बेरोजगारी दूर होगी। इसीलिए हम यहाँ पर लोगों से बात करना चाहते हैं। भैया पहले आप बताइए, जो यूथ का विशेष ध्यान रखा है, हर वर्ग का तो ध्यान रखा ही गया है, कई चीजें सस्ती की हैं, कई महंगी की है, लेकिन यूथ को लेकर इस बजट से अब आपको कैसी उम्मीदें हैं? कितने नंबर आप देते हैं इस बजट को? देखिए, ये बजट में अगर नंबर देने की बात आए तो 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे मोदी सरकार को। कारण ये कि यूथ जो जुड़ा हुआ है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। स्पोर्ट्स का अगर आप बजट देखेंगे तो लगभग 3,500 करोड़ के आसपास सरकार ने खेल के लिए दिया गया है, जिसमें से सिर्फ 900 करोड़ तो सिर्फ अपना खेल योजना इंडिया, जो खेल इंडिया योजना है उसके लिए दिया गया है। इससे ये होगा कि यूथ अपना वहाँ पे कंसंट्रेशन देगा और भारत का नाम रोशन करेगा, और भारत का नाम रोशन करेगा तो अपने युवा उसकी ओर आगे आएगा और भविष्य निर्धारित करेगा। आप बताइए, यूथ के लिए और ओवरऑल बजट की बात करें तो किस तरह आप इस बजट को देख रहे हैं? ये जो बजट आया है इस बार, पिछले समय या 2-3 दिन से कुछ समय से चल रहा था, तो युवा बहुत ज़्यादा मुद्रा योजना को लेकर, रोजगार की योजनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि मुद्रा योजना के तहत कुछ इंक्रीमेंट हो, बढ़ाया जाए सरकार द्वारा। तो सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की कर दिया गया है। और इसके अलावा जो अपना विपक्ष है, जो दुहाइया देता था कि अपन रोजगार नहीं मिल रहा, तो रोजगार के कदम उन्होंने स्वयं खड़े कर दिए लोगों के लिए, जो मुद्रा योजना के तहत कर दिए गए हैं। आपने भी बजट पूरा सुना, देखा, क्या लगता है कितना कारगर हुआ ये देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए? ये देश के विकास के लिए बहुत कारगर है। और जो डिफेंस का बजट आया है उसमें जो हमारा देश चौथे नंबर पर आता है विश्व में, मतलब इन्वेस्टमेंट जीडीपी का जो कर रहा है, जो अमेरिका है फर्स्ट नंबर पे, दूसरा चीन है, तीसरा रूस है, चौथे नंबर पर भारत आ रहा है। ये आज हमारे देश डिफेंस बहुत इसके लिए बहुत अच्छा है। आगे हमारे जो भारत इससे समृद्ध होगा और इससे मतलब रक्षा में हम बहुत आगे जाएंगे। जो अखंड भारत का सपना रखते हैं उसके लिए हम कदम रखने चालू कर दिए मोदी सरकार ने। आप क्या कहेंगे, बताइए। जी, मैं यही कहूँगा कि हमारे सब भाई थोड़ा सा आप बताइए। आज जो बजट आया है उसके माध्यम से पहले हम युवा लोग बजट जैसे कि इंटर्नशिप करने के लिए हमको कोई भत्ता नहीं दिया जाता था, लेकिन आज बजट के माध्यम से मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि हमको 5,000 भत्ता दिया जाएगा, जिससे कि हमको ज़रूरतमंदों को पूरा कर सकेंगे और हम पर आर्थिक भार कम पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहते हैं? यूथ का विशेष ध्यान रखा है, आप भी यूथ हैं, रोजगार के अवसर खोले हैं, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की है प्रति वर्ष। आज जो सरकार द्वारा बजट पेश किया गया उसमें कई योजनाओं का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है। सरकार ने बस योजनाओं का ऐलान ही नहीं किया है, बल्कि अपनी जो पहली योजनाएं थी उनको ना कि बंद किया है, उनमें बजट की बढ़ोतरी की है। जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, पीएम आवास हो गया। आयुष्मान भारत का बजट बढ़ाकर 3 गुना कर दिया है, जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए उपचार 5 लाख तक उपचार मुफ्त रहता है। इस बजट बढ़ने से अधिक मध्यम वर्गीय लोगों को इससे लाभ होगा। जैसे कैंसर, उसका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली, महंगा होता है, गरीबों के लिए वो मायने रखता नहीं है। तो कैंसर की दवाई का कस्टम ड्यूटी सरकार ने हटा दी है, वो पूरी मुफ्त रहेगी।
तो इससे गरीबों के लिए उपचार बहुत मतलब मायने रखता है। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे बजट को लेकर? भारत सरकार ने जो बजट प्रस्तावित किया है उसमें बहुत से युवा अपना हायर एजुकेशन के लिए अपना सपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उससे उनको बहुत से लाभ मिलेंगे। और भारत सरकार ने इसमें अपना जो कौशल योजना के तहत 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान योजना प्रस्तावित किया जाएगा। चलिए, तो देखिए तमाम लोग हैं, भोपाल के ये लोग हैं, सभी यूथ हैं। हमने इनका मूड जाना, इनसे जाना कि किस तरह ये यूथ के लिए जो बजट है वो कारगर और अच्छा साबित होगा। सबने अपने अपने तर्क दिए। किसी ने बताया कि मुद्रा योजना जो है उसका बजट बढ़ा दिया, स्पोर्ट्स कोटे का जो बजट है उसका जो लिमिट बढ़ाई है। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भी मजबूत होगा। और तमाम ये जो लोग हैं ये बजट को 100 में से 100 नंबर देते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य विजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।